आप सारे दिन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे वातावरण देखते हैं, बहुत सारे समाचार देखते सुनते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि अंदर माइंड में, ब्रेन में, मन में, दिमाग में, ये सब एक ही शब्द हैं। हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम क्या स्टॉक जमा कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसमें से हम छान छान कर अच्छा अच्छा अपनी बुद्धि में जमा कर रहे हैं या सारा कचरा अपनी बुद्धि में जमा करते जा रहे हैं, ये देखना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि और मन सब दोनों आपके साथ जाएंगे। जैसी आप अभी यहाँ पर बुद्धि का निर्माण करेंगे, वैसे ही बुद्धि आप आगे के जीवन में इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रकार से आप अपने मन में जमा करके यहाँ से जाएंगे, वैसा ही आपका मन अगले जीवन में होगा। भाई, आप सदा ही जीवन जीते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं। आप मरते कभी नहीं हैं, आपका देहांत होता है, आपकी देह का अंत होता है, आपके जीवन का अंत तो कभी नहीं होता। जीवन तो आपका सदैव बरकरार रहता है। तो आप क्या जमा कर रहे हैं अपने मन में, अपनी बुद्धि में। और तीसरी बात, जो आप अपने मन और बुद्धि में जमा कर रहे हैं, वैसे ही आपके संस्कार बन रहे हैं, आदत बन रही है। तो आदत के अनुसार आप कार्य करते हैं, अपने मन के अनुसार आप काम करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार आप काम करते हैं, और फिर अपने शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार आप कार्य करते हैं। तो अब आप देखिए, आप कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, किधर भटक रहे हैं आप। फिर समय की पहचान चाहिए। भाई, सुबह हुई है और आप सो रहे हैं, तो सुबह के सूरज से आप जो विटामिन डी मिलता है उससे वंचित रह जाएंगे। तो समय की भी पहचान चाहिए, हद के समय की पहचान चाहिए और बेहद के समय की पहचान चाहिए, है कि नहीं भाई। बरसात के मौसम में आप तो अपने इस जीवन के निर्माण के लिए आपको हर बात में बहुत एक्यूरेट, परफेक्ट, है ना भाई, बनना ही पड़ेगा। तब तो भाई, आज आप जो जीवन जी रहे हो वो कितने कष्टों वाला है, आप खुद देखो, है ना भाई। शरीर स्वस्थ नहीं रहता, देखो कितनी सारी उलझनें बढ़ गई हैं। तो आज जो आप जीवन जी रहे हो, पिछली गलतियां आप बहुत सारी कर चुके हो, उसी का परिणाम आज आपको कष्टदायी जीवन मिला हुआ है। तो अब बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब जो है ये बेहद का समय है और अब ये रात पूरी हो रही है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है ना भाई। अर्थात ये कलयुग, अब कलयुग है रात और सतयुग है दिन। तो ये रात पूरी हो रही है, मतलब ये झूठ की रात, हाँ, ये अज्ञान अंधेरे की रात अब पूरी हो रही है। अब ज्ञान प्रकाश, ज्ञान सूर्य परमात्मा आपको समझा रहे हैं, है ना भाई, कि अब दिन आने वाला है, अब सतयुग आने वाला है। इसलिए अब झूठ नहीं चलेगा। अभी तक झूठ चलते आया है, लेकिन अब आने वाली दुनिया में झूठ नहीं चलेगा। अब आने वाली दुनिया में नफरत नहीं चलेगी, प्रेम ही चलेगा। अब आने वाली दुनिया में
दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, सद्व्यवहार ही चलेगा। अभी तो धन दौलत चलता है, अब है ना, नोट चलते हैं आदान प्रदान के लिए, है ना। जो धनवान है चाहे कैसे भी करके धन बनाया है उसकी चल रही है, लेकिन आने वाली दुनिया में केवल प्रेम चलेगा। अभी तक व्यापार चल रहा था खूब हर जगह, आने वाली दुनिया में केवल प्यार ही चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा। तो बहुत गहरी बात है कुछ लाइनों में। तो बाबा कहता है वापस अब घर चलना है। घर चलना है का मतलब क्या हुआ भाई? घर चलना है मतलब जब व्यक्ति बाजार से जो है वापस घर लौटता है तो क्या उसके संस्कार हो जाते हैं? वो शांत हो जाता है, वो इधर उधर देखना बंद कर देता है। भाई अब घर जाना है। अब बाजार में जब तक घूम रहे थे तब ढेर सामग्री देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, है ना। लेकिन अब घर जाना है तो सब कुछ देखना बंद कर देता है, दुनिया भर का कोई भी चीज़ खरीदना बंद कर देता है, क्योंकि अब घर जाना है भाई। जितनी खरीदी करनी थी कर ली, तो घर जाना है। जो बात बाबा कह रहे हैं उसमें कितनी सारी बातें समाई हुई हैं कि अब हमको दुनिया को देखना बंद करना है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परिपाटी, ये सब जो है भूलना है। इसलिए बाबा कहता है कि अब दर दर भटकना बंद करो, है कि कहाँ बाबा आ रहे हैं, कि कहाँ क्या हो रहा है। दुनिया इतनी दुर्गति को पा रही है, लोग इतने ज़्यादा भटक रहे हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। कुछ का कुछ ज्ञान सुना रहे हैं कुछ जो बाबा ने कहा उसका कुछ का कुछ अर्थ लगा रहे हैं। भक्ति में जो कहानियां हैं उसका कोई अर्थ दुनिया भर का लगा लगा के और लोगों को भटका रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भटकना अब बंद करो। जो बाबा ने मधुबन भूमि में आकर जो पढ़ाई पढ़ा दी है वो पूरी हो चुकी है। अभी आपको उसको रिवाइज कर करके रियलाइज करना है। बाबा ने अव्यक्तवाणियों में कहा था कि रियलाइजेशन का कोर्स अब पूरा करो। अभी रियलाइज नहीं किया है, क्या रियलाइज करना है और क्या छोड़ना है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। तो किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? किस प्रैक्टिस के आधार पर भाई? यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे। किसकी याद बनी रहे? प्यारे बाबा की। भाई बाबा को याद करोगे तो बाबा में जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है ना, जो स्वभाव है बाबा का, जो संस्कार हैं, जो व्यवहार है, वो सब आप में उतरेगा भाई, है कि नहीं भाई? अब भाई जैसे आप कोई वस्तु है भाई, आप जैसे सीडी यूज करते हो, पेन ड्राइव यूज करते हो, तो आपने सीडी कौन सी सीडी की याद रखी? अगर फिल्मी गाने की सीडी को याद रखा है तो जब आप बजाओगे तो फिल्मी गाने बजेंगे। आपने जो है भजन की सीडी को याद रखा है कि हाँ यार मुझे वो वाली सीडी सुनना है, तो आपको फिर भजन सुनने मिलेंगे। तो याद किसकी बनी रहे? बाबा कह रहे 8 घंटे तक याद बनी रहे। तो किसकी? प्यारे बाबा की। प्यारे बाबा की याद बनी रहेगी तो आप यह प्रैक्टिस जब हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा एवर प्योर है, बाबा शांति के सागर हैं। तो बाबा की याद से ही पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। अब आप देखो सारे दिन में आप क्या क्या याद करते हो। जो आप आंखों से देख रहे हो, जमा कर रहे हो, जो कानों से सुन रहे हो, वो याद करते बैठे रहते हो। तो देखो क्या देख रहे हो और क्या सुन रहे हो। और सारा समय यदि आप मुरली को सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो सारा समय किसकी याद आएगी भाई? बाबा की याद आएगी। अब देखो 3 बजे से उठकर 2 बजे से उठकर बाबा को याद करते हैं, और 3
से मुरली पढ़ना और रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। और फिर सारा दिन हम क्या करते हैं, जो मुरली हमने रिकॉर्ड की है उसे हेडफोन लगाकर चुपचाप सुनते रहते हैं और सुनते सुनते कार्य करते रहते हैं। तो कहीं दुनिया का कचरा और सुनाई ही नहीं देता, फिर और कुछ दिखाई ही नहीं देता एक बाबा के सिवाय। ऐसी प्रैक्टिस करिए, याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी थकना नहीं है कि भाई हम तो रोज मुरली सुन रहे हैं, थकना नहीं है। अब वही तो सुन रहे हैं, आप 5 मिनट मुरली सुने, बंद कर दिए, पूरी मुरली सुननी है आपको और 10 बार 12 बार सुननी है। तब आप कई जन्म जन्मांतर के जो आत्मा में जो रिकॉर्ड है उसको आप मिटा सकते हो, क्योंकि आपने कई जन्म लेकर ये आखिरी अंतिम जन्म में बैठे हो भाई। तो जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है, अशरीरी बनने का। हाँ, घर जाना है, रात के राही थक बत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ये गीत आप सुनते हैं ना भाई। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी, बाप ने क्या किया, बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही थक मत जाना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है, थक के सो जाओगे तो गए काम के। हाँ, है कि नहीं भाई? या समझ लोगे कि नहीं हम तो बहुत स्पीड चल रहे हैं, बढ़िया, आप थोड़ा विश्राम कर लेंगे तो चलेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वो कछुए और खरगोश की कहानी बताते हैं ना भाई। खरगोश सोचता था कि मैं तो बहुत तेज चल रहा हूँ, मैं तो बहुत तेज चल रहा हूँ, थोड़ा विश्राम भी कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो कई इसी भ्रम में रह जाते हैं कि हमने बहुत सारा समझ लिया है, अब हम थोड़ा नहीं समझेंगे तो भी चलेगा, हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं। वो भी बहुत गड़बड़ हो जाता है। हाँ, कई थक जाते हैं, कई थकान हो जाती है तो चलो थोड़ा विश्राम कर लेते सोचते हैं। तो देखो बहुत गहरी बात। अब यहाँ खरगोश और कछुए की जो कहानी है, खरगोश सफ़ेद और कछुआ देखो, कछुआ कोई बहुत खूबसूरत थोड़ी है भाई, लेकिन जीत किसकी हो रही है? कछुए की। दिखाया है कहानी में। खरगोश बड़ा सुंदर है, बहुत सफ़ेद है। हाँ, तो यहाँ पर सुंदरता और सफ़ेदी से कोई लेना देना नहीं है भाई, स्पीड से भी कोई लेना देना नहीं है। आप समझ कितनी विकसित किए हैं। बाबा ने कछुए का उदाहरण दिया है, भक्ति मार्ग में भी कछुए का उदाहरण है कि कछुए के ऊपर ही जो है मंदराचल पर्वत को रखते हैं और फिर मथते हैं, ये कहानी है। तो आप बड़े अच्छे से समझना। यदि आप खरगोश हैं तो अच्छी बात है, खरगोश रहिए, सफ़ेद रहिए, सब कुछ रहिए, लेकिन कछुए के गुण को भी धारण कीजिए। स्पीड भी चलना है लेकिन थकना नहीं है, स्पीड भी चलना है लेकिन इस भ्रम में नहीं रह जाना है कि भाई हम तो बहुत तेज चल रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लें तो चलेगा। नहीं, बाबा कह रहे हैं यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। तो अब तुम बच्चों को जाना है अपने घर। तुम बच्चों को माने किनको? आत्माओं को भाई। यहाँ शरीर की बात नहीं चल रही है, यहाँ जाति की बात नहीं चल रही है, यहाँ धर्म की या नाम की बात नहीं चल रही कि शरीर के नाम रूप में फंसे पड़े हैं। नहीं, बाबा कहते देखो बच्चे, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की परंतु तुम बाप को ढूंढ न सके क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया बार बार, तो कैसे ढूंढोगे? कहा कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, ऐसा कहा आपने। तो आप तो नाम रूप बदलते चले गए। भगवान के लिए भी यही कह रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई कभी राम बन के आ जाना, कभी श्याम बन के आ जाना। तो वो कौन है? मतलब वो राम नहीं है, वो श्याम नहीं है, बन के आ जाना बोल रहे हो आप। तो तुम नाम रूप बदलते रहे और ढूंढ रहे थे। अब तुम जानते हो
बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता के भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है। भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने के। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, यह भी ड्रामा में नूंधा हुआ है, भक्ति में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान लें तो भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बाप को जाना है कि वो बाप आया है, पढ़ा रहा है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाएं। परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल ना सके। सारी दुनिया एकदम चटक पड़े, समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बाबा कहता है। हाँ, यहाँ पर बाबा कह क्या रहे हैं, सोचने की बात है। श्री कृष्ण जी के जैसा बनना पड़े तो सब चटकेंगे। अब श्री कृष्ण जी के क्या गुण थे, ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ कहाँ डिससर्विस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। इस समय तो सब पतित है, अभी बहुत गहरे से समझना है हमको, किसके पिछाड़ी भागना नहीं है। हाँ, अभी निर्णय क्या क्या ले रहे हैं, सोचो। सेवा की कौन सी युक्ति निकाल रहे हैं, आप सोचो। ऐसा नहीं कि फलाने ने सेवा की युक्ति निकाल दी, वो हेड है तो बिल्कुल वही फाइनल है। बाबा क्या बोल रहे हैं ये समझने की जरूरत है। सोचो कौन कौन सी युक्ति निकाल रहा है, उससे सर्विस, उससे बाप का परिचय सही मिल रहा है क्या, उससे आगामी लोगों को समझ में आ रहा है क्या, बेहद का दिन बेहद की रात क्या होती है वो समझ में आ रहा है क्या। आपने जो भी सर्विस की, चाहे वो कहीं से भी इजाद की गई हो, वो सर्विस की युक्ति नहीं। एक ने कहा, दूसरे ने फटाफट जो है न विचारा न किया और धन मन तन सब लगा दिया उठा के। ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ के कोई भी कार्य बाबा की मुरली के आधार पर, बाबा क्या बोल रहे हैं उस आधार पर अपने जीवन का निर्माण करना और औरों के जीवन का निर्माण करना। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई इस समय सब पतित हैं, तो केवल सुनना किसकी है, मुरली में बाबा की। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाले कौन है यह कोई नहीं जानते। भाई तुम जान रहे हो ना, फिर काहे इसकी उसकी सुन रहे हो। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है लोगों ने, राम का तो कोई शास्त्र है ही नहीं। ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र जी का शास्त्र है, क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही बाबा स्थापन करते हैं, शिव बाबा। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। जब बाबा स्थापन कर रहे हैं तो हमें बाबा की सुनना चाहिए, बाबा मुरली में क्या बता रहे हैं वो सुनना चाहिए। ऐसा नहीं जो कोई जैसा भी कह रहा है तो हमने मान लिया। भाई आखिर आप देखो, जैसे पहले राजपाट जो चलता था तो राजा रानी तो एक ही होते हैं ना भाई, बाकी प्रजा और दास दासियाँ तो अनेक बनते हैं। तो हम किसी की भी क्यों सुने। आपको बहुत अच्छे से विचार सागर मंथन करना है, जिसका पुरुषार्थ बहुत बेटर है, अच्छे से समझा रहा है, एक एक बात को उसको समझना है बहुत अच्छे से। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियाँ थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहाँ भी बहुत ही रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं।
पहली बात यह समझानी है कि भगवान को न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है, निराकार का। तो साकार के ब्रह्म में ही है, तो सब साकार में ही फंसे पड़े हैं, खुद को भी साकार समझ रहे हैं। तो बस एक ही जीवन को सब कुछ समझने के कारण सारी बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, बोले चलो यार ये जिंदगी मिली है, पता नहीं कब मर जाए, जो करना है कर डालो। सोचो, तो बस धनवान बनने की फिक्र में है, चाहे जैसे भी धनवान बनना है बस, चाहे जैसे भी कमाई करो, जिसको भी जो उल्टा सुल्टा सुना के समझा के धन इकट्ठा करो, बस कैसा भी करके अपने महल बनाओ, अपना बहुत बड़े बड़े जो है फार्म हाउस बनाओ। अब अभी जो बहुत सारे हैं, बोले बहुत बड़ा हमारा अपना आश्रम बनाओ, उसमें सारी सुख सुविधा रखो, बस इसी चक्कर में पड़े हैं। निराकार बाप ही सबके रचयिता है, ये स्पष्ट करने वाला कोटों में कोई है, और उन निराकार बाबा को ही ये याद करना है। ये नहीं समझ पाते, वही राजयोग सिखलाते हैं और कोई दूसरा नहीं सिखला सकता। तो सर्विस जो कर रहे हैं बाबा कहते, वो किस प्रकार की कर रहे हैं हमको ये समझना है। भाई जैसे दुनिया में रैली निकलती है, अब रैली निकालने से फ़ायदा क्या, उससे कौन सी चीज़ स्पष्ट हो जा रही है। जैसे दुनिया में जो है खूब सजावट और ये वो, और 15 अगस्त के दिन वो झंडा फहराया, तो 26 जनवरी में झंडा फहराया। अब सोचो, आप खुद सोचो, तो आप कहते हैं ना भाई बस खाली बस स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहरा दिए तो स्वतंत्र थोड़ी हो गए, है ना, ऐसे कहते हैं ना। और हम क्या सेवा कर रहे हैं, सोचो, हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, हम किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, निराकार को समझा पा रहे हैं क्या। एक एक अपने से पूछे, बाबा कहता है गीता में जो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं, क्योंकि बात ही पूरी गड़बड़ कर रहे हैं। अब बताओ क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है भाई, वो तो जन्म लिए शरीर छोड़ दिए, श्री कृष्ण के नाम रूप में जन्म लिए। जैसे मैं अभी अनमोल मणि के नाम रूप में बातें कर रहा हूँ, ये शरीर छोड़ दूंगा, फिर तुम चिल्लाते रहोगे भाई अनमोल मणि, तो मैं कहाँ सुनने वाला हूँ। मैं तो शरीर छोड़ के नया शरीर ले लिया जाके। वैसे ही श्री कृष्ण जी की बात है, श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है, लेकिन शिव निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का नाम है। वो शरीर बदलते ही नहीं है, हमने उनको भी शरीर बदलते हुए दिखा दिया जमाने भर में। अब बताओ, सोचने की बात है। श्री कृष्ण हाजिर नाजिर हैं, बस निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर हैं, सब मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक का बाबा ने मिसाल दिया, कहते हैं अष्टापा ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। हाँ, ब्रह्मा के ज्ञान को जो धारण करता है वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाता है। तो जो धारण करेगा एक्यूरेट, हाँ, वही ज्ञान दे सकता है ना भाई। तो ब्रह्मा कुमार माने ब्रह्मा के ज्ञान को, ब्रह्म के ज्ञान थोड़ी, ब्रह्म तो रहने का स्थान है। ब्रह्म कुमारियाँ या ब्रह्म कुमार नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार। कितने लोग गलतियाँ बोलते हैं और बोलने वाले को बोलने देते हैं, सुधार नहीं करते हैं। वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है भाई, बाप का नाम ही शिव है, ब्रह्म तो तत्व है। यह सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ही नहीं सकते। मोटी बुद्धि किसको कहेंगे, जो बस दुनिया दे दौलत में शानो शौकत में फंसे पड़े हैं। आप देखो कौन व्यक्ति कितने शानो शौकत में फंसा है, वो कदापि ज्ञान ढंग से नहीं सुना पाएगा। जो शानो शौकत में फंसा है, जो ब्रह्मा बाप समान जो है, ना खाने पीने का शौकीन है, ना जो है फैशन का कोई शौकीन है, ना रहने के लिए उसे खूब ताम झाम चाहिए, वो व्यक्ति जो त्यागी है अच्छे से, जो नाम रूप में फंसा पड़ा है, जो शानो शौकत में फंसा पड़ा है, नाम का जो है साधु संत बना बैठा है, कभी ज्ञान नहीं सुना सकेगा। नाम का तपस्वी बना है, नाम का साध्वी बना है,
वो ज्ञान कभी नहीं सुनाएगा। आवरण ओढ़ने वाला ज्ञान कभी अच्छे से नहीं सुनाएगा। हाँ, है ना भाई। सब बाहर से तो जो है गेरुआ वस्त्र पहन लिया, तो किसी ने अपना अलग ड्रेस कोड बना लिया। केवल वस्त्र बदलने से थोड़ी हो जाता है, बहुत सोचने की ज़रूरत है। तो यह सब बातें मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। नंबरवार दास दासियाँ भी बनते हैं। समझना चाहिए, अगर हम किसको अच्छी रीति समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पार्ट पिछाड़ी में है। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए समझने का और समझाने का अच्छी रीति। ऐसे थोड़ी बस एक सरलग भेड़िया दसान भाग रहे हैं कहीं भी। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। हाँ, और बाबा तो विदेही है भाई, उनको तो अपनी कोई देह नहीं है। आप ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा कर ही रहे हो, आप समझो अच्छे से। तो देही अभिमानी बाबा कहते हैं, देही अभिमानी की शिक्षा कौन प्राप्त कर रहे हैं भाई? हम ब्राह्मण बच्चे। तो देही अभिमानी सिवाय बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सब देही अभिमानी नहीं है। आप उसकी चाल चलन बोली वाणी से सब परखो अच्छे से। ऐसा नहीं हाँ ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे और बड़े की बात नहीं है। हाँ, ये पद पोस्ट में है, पद पोस्ट की भी कोई बात नहीं है बाबा के घर में। जो आत्माभिमानी बनते हैं वो बहुत थोड़े हैं, बाबा कह रहे हैं, नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं हम तो आत्माओं को सुनाते हैं, तो आत्माओं को सुनाते हैं बाबा, तो जो आत्माभिमानी होकर बैठेगा वही तो समझ पाएगा। बाबा कहते देखो आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती भाई, मेरे आर्गन्स खराब है। ये कौन बोल रहा है? आत्मा। मेरा कान खराब है, मेरी आँख खराब है, मैं ढंग से देख नहीं पा रही हूँ। ये कौन बोल रहा है? मेरी आँख खराब है, मैं नहीं देख पा रही हूँ। क्योंकि आँख खराब है तो आत्मा कैसे देखेगी? आत्मा को तो देखना आँख से है। कान खराब है, कान के पर्दे फट गए हैं, तो सुनेगी कैसे? क्योंकि सुनना तो उसको कान से है। बिना आँख के देख नहीं सकती आत्मा, बिना कान के सुन नहीं सकती। सोचो, जब आप शरीर छोड़ देते हो तो आपके आँख कान सब कुछ नहीं रहते, तो आप आगामी न देख सकते न सुन सकते। तो जो मन में भरे रहोगे ज्ञान, मन तो आपके पास रहेगा, बुद्धि भी आपके पास रहेगी। किसी आत्मा रहित शरीर में मन और बुद्धि रहती है क्या? सोचने की बात है। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है, अपने को आत्मा समझने में। सतयुग में तो देही अभिमानी रहते हैं, यहाँ से संस्कार बन जाते हैं। संगम युग से बाबा वो पूरे संस्कारों का ही निर्माण कर रहे हैं। संस्कार निर्माण करके ही नया सतयुगी संसार बना रहे हैं बाबा, है ना भाई। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है, तो नीचे उतरते चले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा सिमरन वहाँ कोई नहीं करते, वहाँ दरकार ही नहीं है। सारा सीख गए, समझ गए, अब आगे बस कारोबार चलाओ भाई, तुम अपना जीवन जियो। जैसे एक बाप है करोड़ों रुपया कमा के छोड़ के चला जाता है, बच्चा जो है उसको संभालता है, फिर वैसे ही है बेहद के बाबा। सतयुग का बेहद की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, आपको उसे अपने अपने योग्यता के अनुसार संभालना है। जो जितना योग यहाँ संगम युग में बनेगा वही सतयुग में राज करेगा भाई। बाप कहते हैं सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख में राम राम कहते हैं। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है, राइट अक्षर है शिव बाबा। परंतु शिव शिव भी कहना थोड़ी है, कोई शिव शिव भी कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़ी ही लिया जाता है भाई। बाप को याद करना यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं, हम अमरनाथ पर जाते हैं वो नाम तो लेना पड़ता है ना। तुमको कुछ भी जपना नहीं है, समझना है, समझ के वैसा जीवन बनाना है। तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है, अब हम परिपाटी जैसा फिर चलाना शुरू कर दिए, कोई फायदा नहीं है। है ना भाई। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, यह पुराना चोला छोड़ना है। पार्ट बजाते बजाते पतित हो गए थे, आगे फिर तो पतित होना ही है, तो अभी काहे को पतित हो रहा भाई। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, ये समझना है। बाप कहते हैं यह तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, उनका थुर अभी सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ बची है।
यह भी तमो प्रधान हो गए हैं, टाल टालियाँ भी। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। झाड़ का सब मतलब क्या हुआ? झाड़ को ये बारे झाड़ पेड़ थोड़ी बोल रहे हैं बाबा। हाँ, हर एक अपना अपना पार्ट बजाएंगे, दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ, कहते हैं ना भाई। परंतु पतित हम कैसे बने हैं यह कोई जानता नहीं है। हाँ, अब तुम जानते हो, हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापस घर चलना है। घर में तो बाप ही रहता है ना भाई। कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं। यह सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, वही आत्मा शरीर धारण करके फिर मनुष्य कहलाती है। आत्मा में ही मन है ना भाई। मन के साथ तन जुड़ता है तो फिर मनुष्य कहला जाता है। मन के साथ मनुष्य, मन के साथ शरीर जुड़ा तो मनुष्य कहलाया। बहुत गहरी बात समझ रहा भाई। तो ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर हैं, बाकी शरीर कहाँ है? वह तो आकाश तत्व में ही है ना भाई। वहाँ तो आत्मा स्टार्स रहती हैं। शरीर किसका? आत्मा का। आत्मा है तो शरीर है। हाँ, है कि नहीं भाई? वहाँ पर परम धाम में वहाँ गिरने की चीज़ ही नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्र लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, लिखते भी है गिरने का डर नहीं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं। सोचो, तो इतनी छोटी सी आत्मा महतत्व में क्यों नहीं ठहर सकती भाई? सोचने की बात है। जब पूरा शरीर का शरीर वहाँ पर ठहर सकता है, नीचे नहीं गिरता है, कितनी गहरी बात। बाबा देखो कितनी गहरी बात कर रहे हैं आज की मुरली में बाबा। तो फिर अति सूक्ष्म बिंदु आत्मा महतत्व में क्यों नहीं ठहर सकती भाई? रहने का स्थान वहाँ ही है। या सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं, या कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि तो नहीं है ना भाई। यह सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में आते हैं। यह झाड़ है, कितनी बड़ी टाल टालियाँ हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़े ही देख सकेंगे। बाबा भी नटसेल में समझाते हैं। जो पीछे पीछे आते हैं वह ज़रूर थोड़े जन्म ही लेंगे, उनको पूरी समझ विकसित होएगी ही नहीं, तो कैसे जन्म लेंगे? सोचने की बात है। बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे, एक एक व्यक्ति का बैठ के थोड़ी हिसाब बैठ के बताते रहेंगे बाबा। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। हाँ, जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना भी करनी है भाई। आप अपना मकान बनाओगे तो आप ही संभालोगे ना उसको। तो आप कितनी स्थापना कर रहे हो देखो। आप पूरे सतयुग की स्थापना कर रहे हो तो पूरे सतयुग में आप राज्य करोगे। एकदम सिंपल सी बात है। अब इसमें मूंझने वाली कोई बात ही नहीं है। आप इधर उधर भटको नहीं फालतू में। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं। बाकी ऐसे नहीं ब्रह्मा को 3 मुख हैं। अरे ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना भाई। एक आदमी के 3 मुख हो जाएं हैं? 2 मुख वाला आदमी भी रहेगा तो 2 आत्माएं रहेंगी ना भाई। बाप कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। ब्रह्मा को 3 मुख दिखा दिए, बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। सब सीताएं मतलब जितनी भी आत्माएं, सब के अंदर विषय विकार भरा पड़ा है। तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाया। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत अच्छे से समझना भाई। रामायण की बात भी बाबा बीच बीच में सुना रहे हैं, तो गीता की सुना रहे हैं, भागवत की सुना रहे हैं। समझने की ज़रूरत है। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। श्रीमत क्या है पहले ये समझना। श्रीमत आप ये नहीं समझ लेना कि भाई हाँ किसी ने बस जो है हेड बन गया, कोई मुखिया बन गया, कोई पद पोस्ट में ले लिया तो वो जो चाहे बोलेगा तुम मानना है। नहीं, श्रीमत बाबा की समझना है बहुत अच्छे से।
बाबा ने श्रीमत दी है, पवित्र रहना, रोज मुरली का बहुत बारीकी से अध्ययन करना, इधर उधर का बाहर का खाना पीना नहीं, खूब अच्छे से समझ के स्वयं का निर्माण करना। सब तो बाबा ने समझाया है। मुरली में जो बाबा बता रहे हैं वो बाबा की श्रीमत है। बाकी अलग से कोई अपने हिसाब से चलाना चाहे तो बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने हिसाब से लोगों को चलाते हैं, किसकी भी सुनना नहीं है, एक बाप की सुनना है, एक मुरली सुनना है बस। जो अर्थ सहित बहुत अच्छे से समझा रहे हैं उसे समझना है। हाँ, आप भी निकालो अर्थ, कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई कि हम ही बस अर्थ निकालेंगे वही सही रहेगा। आप भी अर्थ निकालो बाबा का, मुरली को अच्छे से ध्यान से सुनो, आप हमें बताओ। हाँ, ऐसा नहीं एक ही आदमी सब सही करेगा, एक ही बाबा बस सही करेगा, बाकी इस दुनिया में कोई एक आदमी सब सही करेगा ऐसा नहीं हो सकता। बाबा बस, शिव बाबा बस एक सही करेगा, बाकी मैं सही करूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। मुझसे भी कहीं कोई गलती हो रही है तो मुझे बताओ भाई आप, समझाने में, है ना भाई। आप देखो कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है मुझ में भी, आपको लग रहा हो यदि तो आप बताओ। हमारे आप, हम तो सगे भाई हैं अपन लोग भाई एक साथ। आप भी विचार सागर मंथन करो। बाबा अमृत बेले उठा उठा के विचार सागर मंथन करवाते हैं भाई हमसे। हमारी तो अब पूरी रात को 2 बजे उठने की, 2:30 बजे उठने की आदत पड़ गई है। अब तो बिल्कुल 4 घंटे सोए और बस हो गया, 24 घंटे में 4 घंटे। हाँ, बड़ी मेहनत है भाई। हमने जान लिया है भाई, हमको पूरे सतयुग में शुरू से आना है। इतना अच्छा सतयुग जो बाबा हमको दे रहे हैं, हमें उसको छोड़ना थोड़ी है भाई। स्वर्ग हथेली पर लेकर हमारे बाबा आए हैं तो हम उसको छोड़ेंगे थोड़ी, लेंगे पूरा पूरा वर्षा बाबा से। तो तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं, तो हम क्यों ना जाएं भाई। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं प्यारे बाबा, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर बैकुंठ में भी देखते हो। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बगैर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे ना। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह एकदम थम जाते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं फिर बाबा को, ठहर जाते हैं। थम जाते हैं मतलब किसी स्थान विशेष पर थमने की बात नहीं है, बाबा के दिल पर थमना है, बाबा के अनुसार चलना है। हाँ, नहीं तो हम एक स्थान पे भी लटक जाते हैं। नहीं भैया, हमारा तो वहीं योग लगता है। वाह भाई वाह, वहीं योग क्यों लगता है भाई। बाबा से योग लगना चाहिए ना कि स्थान से, बाबा से योग लगना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति से। सोचने की बात है बहुत बारीकी। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी स्थिति रहना चाहिए। कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। सुनाएंगे बहुत अच्छी मुरली, बहुत अच्छा ज्ञान, इसलिए किसी में उलझना फंसना नहीं है। कई छोड़ देते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। भागंती का मतलब क्या हुआ, किसी स्थान को छोड़ के भाग गया नहीं। स्थान को छोड़ के भाई कोई घर में भी पुरुषार्थ कर रहा है बढ़िया, वो उसको भागंती नहीं कहेंगे। जो आपसे रोज नहीं मिल रहा है साकार में तो वो भागंती हो गया, ऐसे नहीं समझना। कई ऐसे समझ जाते हैं। स्थान को छोड़ने से भागंती नहीं कहलाएंगे। भागंती किसको कहेंगे, जो देह दुनिया दौलत में जाकर उलझ गया, विषय विकारों में फंस गया, हाँ उसको भागंती कहेंगे, है ना भाई। ये पहले की कहावत है, बाबा कहता है अभी भी यह सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल पहले भी ऐसे भागंती हुए थे, किस पर भी भरोसा नहीं है। जैसे श्वास पर भरोसा नहीं है, हम कहते हैं ना भाई, इन श्वासों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, वैसे बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं बहुत लोग। मर जाते हैं मतलब विषय विकारों में फंस जाते हैं। बाकी तो मरता कोई है नहीं है, आत्मा तो कभी मरते नहीं है भाई। ईश्वरी जन्म दिन मनाकर भी मर जाते हैं अथवा हाथ छोड़ देते हैं। खूब अलौकिक जन्म दिवस मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम ऐसे समझो तो हमको अपने स्वीट होम में जाना है। इसलिए बाप और घर याद पड़ता है।
भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया, ढूंढा आपने, अभी बाबा समझा रहे हैं बहुत अच्छे से, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। क्यों? बाबा का ही ज्ञान नहीं है तो कहाँ से जाएंगे? परम धाम का ही ज्ञान नहीं है तो जाएंगे कैसे वापस? एक शरीर छोड़ दूसरा बदलते बैठे रहते हैं, जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे? वह रूहानी राही बन कैसे सकते? तुम अब पूरे राही बने हो। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। वाइब्रेशन फैलाना का मतलब ये नहीं है कि सोचते बैठे रहना, शांत में रहेंगे। भाई बल्ब जलेगा तो प्रकाश फैलेगा ना। बल्ब में जलने की क्वालिटी है, लेकिन वो बंद पड़ा बैठा है, जलने की क्वालिटी है। तो वो जलेगा कब? जब मेन पावर हाउस से कनेक्ट होगा। तो वाइब्रेशन कैसे फैलेगा? आप प्यारे बाबा की याद में रहेंगे तो वाइब्रेशन अपने आप फैलेगा। ऐसे नहीं कि आप सोचते बैठे हैं कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। अरे भाई, बाबा की याद में रहोगे तो शांति के सागर की याद में रहोगे, मेन पावर से कनेक्शन रहेगा तो आप प्रकाश फैलाते रहोगे। हाँ, तो याद मुख्य है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात के राही थक मत जाला। कहते हैं ना भाई, कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। ये पूरी हो गई अब ब्रह्मा की रात। हाँ, बहुत अच्छे से समझना, अभी ज्ञान का रिवाइज चल रहा है। ब्रह्मा की रात पूरी हो चुकी है और स्थापना का कार्य भी बाबा जो है ये स्थापना के लिए पूरा ज्ञान सुना चुके हैं। अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सबको वापस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है, रूह को अब जाना है। हाँ, बाबा ने कोहिनूर हीरे की बात जो कही, तो कोहिनूर हीरा का मतलब कोई स्थूल हीरे की बात थोड़ी है। कोटों में कोई जो नूर बनता है बाबा के समान, बाबा एक नूर है, बाबा नूर इलाही कहते हैं। तो कोहिनूर जो कोटों में कोई एक नूर बनता है, बाप समान बनता है। हाँ, तो कोहिनूर कौन है भाई? कोहिनूर हमारा ब्रह्मा बाबा है। वो तो बाबा ने बिल्कुल तैयार कर ही दिया है भाई भारत देश के लिए। समझने की बात है। अब और कौन सा कोहिनूर आप ढूंढने निकले हो भाई? तो रूह को अब जाना है, जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। यह है याद की यात्रा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बाबा परम धाम में बैठे हैं, अशरीरी होकर बाबा को याद करना है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना, और कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। बाबा को अपने पास बुलाओ, अति सूक्ष्म रूप में बाबा आपके पास आएंगे, और या तो आप बाबा के पास प्यारे वतन में चले जाओ, अलौकिक पारलौकिक वतन में, आकाश से उस पार अपनी बुद्धि लेके जाओ। तो बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है और कहीं भटकना नहीं है। बहुत सावधानी बरतना, भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। हाँ, जो बाबा ने मधुबन भूमि से माउंट आबू की धरती से जो स्थापना कर दी है वही पूर्ण है। समझा भैया? भटकाने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में, भटकना नहीं है आपको कहीं भी। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, भटकने वाले लोगों के पीछे नहीं भागना है। जो स्थिर है, जो स्थेरियम है, जो अच्छे से समझा पा रहे हैं, जैसे जानकी दादी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड है। हाँ, है ना भाई, हमारी हृदय मोहिनी दादी। आप अच्छे से समझना, ये दादियाँ जो है पूरी अष्टरत्न। हाँ, जो दादी प्रकाशमणि जी, आप और कहाँ भाग रहे हो भैया? यही हमारा मीठा परिवार है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है।
5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है, मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा, देखो कितना प्यारा सा वरदान, और कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। जो मधुवन भूमि से मुरली निकल रही है वही मुरली सुनना है, जमाने भर की नहीं सुनना है ना भाई। सुनो वरदान बहुत अच्छे से। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं हैं वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं। हाँ, जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है, इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तु आत्माएं समीप हैं, केवल भावना से काम नहीं चलेगा। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो, विवेक हो, है ना भाई। भावना और विवेक हो। भावना में बह बह के तो पत्थर की पूजा करते बैठे रहे थे, विवेक कुछ था नहीं। बाबा ने आकर विवेक दिया हमको। तो ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग। हाँ, ऐसे नहीं कि एकांत हो गए अपना, किसी से कोई मतलब नहीं है भैया हमारा, नहीं, स्नेह संपन्न योग। इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। तो देखो यज्ञ के अंदर में हमारे मीठे मीठे राजू भाई जी, सूरज भाई जी, ये महारथी भाई लोग को आप अच्छे से सुनो, समझो इनकी क्लासेस, है ना भाई। शिवानी बहन है, देखो पूरा कमाल कर रही है हमारी शिवानी बहन, है ना भाई। और कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने हीरे रत्न पूरे सामने में प्रत्यक्ष दिखाए हुए हैं, तो भटकना नहीं है भाई कहीं किसी को। भटकाने वाले खूब आएंगे। अपनी बुद्धि को विशाल बनाकर बाबा को याद करना है बहुत अच्छे से। देखो आप जो मुरली सुन रहे हो, कितनी बड़ी कमाल है महारथी भाई बहनों की, दीदी दादियों की। ये हमारा ब्राह्मण परिवार, इससे बहुत अंदर दिल की प्रीत होनी चाहिए। देखो स्लोगन फिर उसी हिसाब से है। देखो, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अच्छा भाई, आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मम्मा जगत अम्बा सरस्वती, श्वेत वस्त्रधारिणी, हंसवाहिनी, जगह जगह हर विद्यालय में जिनकी मूर्ति लगी है वो मम्मा है ना, ब्रह्मा बाबा। इनको छोड़ के और कहाँ जाते हो भाई। बाबा ने इसलिए आज की मुरली में भटकने की बात जो कही है बहुत बारीकी से बार बार कह रहा हूँ भाई। अच्छा भाई, तो महावाक्य सुनते हैं मम्मा के। ओम शिवोहम, हम सो हम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ समझना है। ओम शांति, यह जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो हम, शिवोहम, अहम आत्मा सो परमात्मा। अब यह महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है। जब ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ यह अक्षर नहीं कह सकते। लोग ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, हम सो हम का अर्थ क्या बता दिया, आत्मा सो परमात्मा। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य। सो अब पुजारी बने हैं, हम सो पूज्य। अब यह शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। यह जो मनुष्य कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, अब यह शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकते हैं क्योंकि वही एक आत्मा परमात्मा है बस। फिर यह जो शिवोहम शब्द कहते हैं वो भी केवल परमात्मा ही कह सकते हैं क्योंकि वो शिव है, सब तो शिव नहीं है भाई। तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर यह नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को यह मालूम नहीं है कि
कि हम सो पोप बनूंगा। उनको यह नॉलेज ही नहीं है। अभी हमको यह नॉलेज मिली है कि हम सो देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं के यादगार चित्र हैं और साथ साथ उन्हों के जीवन चरित्र, हिस्ट्री, गीता भागवत सामने है। बस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं। और जो धर्म पिताएं जब आते हैं तो वो कल्प के बीच में आते हैं, इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। रिपीट मुरली सुनेंगे बार बार। हाँ, क्योंकि एक मुरली को बहुत लंबे समय तो नहीं चला सकते ना। अभी मम्मा ने जो वाणी चलाई है इसमें भी बहुत गहरे अर्थ हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन समय की सीमा होती है। आपको भी विचार सागर मंथन करना है ना भाई। चलो भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की नई वाणियों के साथ। फिर हम कौन सी वाणी कल सुनाने वाले हैं भाई? 27 मार्च 2022 की मुरली कल सुनाने वाले हैं आपको। तब तक के लिए पूरे समय आप बाबा की याद में रहकर बार बार हेडफोन लगाकर सुन लो भाई। कर्म करते सुन लो, बार बार मुरली सुनना है। जो बार बार मुरली सुनेगा वो बार बार बाबा को याद भी अच्छे से करेगा।